गुड इवनिंग, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? होपफुली आवाज आ रही होगी सबको। तो अपना सब वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो म्यूट रखिए अपना। एक वीडियो ऑन हुआ जी। नमस्ते नमस्ते मैम, अनम्यूट कर सकते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं। चलो पिग्गी बाय। पापा जा रहा है। अरे लाइट, अच्छा बाहर चल। रुको। मैं सर आ गया ना। कौन सा है सर? बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। विष्णु जी नमस्कार। आवाज आ रही है विष्णु जी मेरी? गैलेक्सी A70, कुंदन कुमार जी, सोनिया अग्रवाल जी, शालिनी शर्मा जी। मैं ड्राइव कर रही हूँ, कैमरा ऑन नहीं कर सकती। जी। जो भी आराम से कंफर्ट है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि देख के आराम से बात हो सकती है। नहीं तो फिर इंटरेक्शन में दिक्कत आती है। कम से कम मुझे तो आती है। क्या बोल रहे थे? दूध पीना था। सो स्टार्ट करते हैं आज का हम वास्तु डेमो क्लास। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा कुंदन जी। चलिए लोग अपना ज्वाइन हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम वास्तु, जैसा ये वास्तु डेमो क्लास है, तो वास्तु कोई बता सकता है? बाकी म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस नहीं हो इसलिए। कोई बता सकता है वास्तु? नाम तो बहुत सुना है सब लोगों ने। वास्तु का नाम ऐसा नहीं है कि किसी से नाम अननोन हो, लेकिन है क्या वास्तु? वास्तु किसे बोलते हैं? कोई बता सकता है? वास्तु का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? वास्तु वास्तु तो बहुत लोग करते हैं, वास्तु है क्या? कोई बता सकता है? कोई नहीं, सब इस फील्ड से अलग है एकदम। नाम तो सुना है ना सबने, ये तो बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वास्तु बोला किसे जाता है? बिल्कुल भी किसी को नहीं ध्यान है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वास्तु मुझे नहीं पता है वास्तु है क्या। वास्तु क्या होता है? वास्तु, वास यानी कि रहना, जिस जगह पे आप रहते हैं वो वास्तु। वास करना यानी निवास, वास्तु। वास्तु के लिए क्या होता है कि वास्तु है किसी भी प्लेस, कोई भी प्लेस हो, उस पर्टिकुलर प्लेस का एक पर्पस होता है। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का एक पर्पस होता है। एक घर का पर्पस क्या हो सकता है?
आपस में प्यार, प्रॉस्पेरिटी, शांति, एक अटैचमेंट सबके साथ में, है ना। कि कोई भी काम करके आता है आदमी, जब थक के आता है तो आता है घर पे वहां पे उसको रेस्ट, तो उस जगह का वो पर्पस है। एक ऑफिस का पर्पस क्या होता है कि आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनका रिलेशन आपके साथ लॉन्ग टाइम और फ्रूटफुल बना रहे। जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके साथ में हमारा रिलेशन अच्छे से और लॉन्ग टाइम बना रहे। जो आपके क्लाइंट्स है, कस्टमर है, उनके साथ भी आपका रिलेशन है। ये उस जगह का पर्पस। कोई फैक्ट्री का पर्पस क्या होगा? मशीनरी सिस्टम है, जो मशीन लगी है वो प्रॉपर तरह से वर्क करती रहे, जो भी प्रोडक्शन हो वो वहां पे अच्छी क्वालिटी का हो, है ना। वो अच्छी क्वालिटी का हो ताकि वहां से प्रोडक्शन अच्छा हो सके। जो लेबर्स काम कर रही है उनका आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। ये उस जगह का पर्पस है। यानी कि हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का अलग अलग पर्पस होता है। तो जो भी उस जगह की इम होता है ना, जो इम्बैलेंस होता है, इम्प्योरिटी होती है, जो कि उस जगह के पर्पस को फुलफिल करने में ऑब्स्टेकल्स देती है। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती है जो उस प्रॉपर प्लेस की पर्पस को फुलफिल करने में ऑब्स्टेकल देती है या रुकावट डालती है। तो हम वास्तु के माध्यम से या वास्तु के थ्रू उस जगह की इम्प्योरिटी को हम बैलेंस करते हैं ताकि उस जगह का जो पर्पस है वो फुलफिल हो सके। दिस इज वास्तु। ये वास्तु होता है। और हमारे जो हिंदुस्तान का जो सनातन धर्म या सभ्यता, जो हमारी संस्कृति है, ये वहां सदियों से चला आ रहा है। वास्तु के बहुत सारे ग्रंथ, मतलब बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी है। और वास्तु के मूर्त मतलब विद्वान भी है, जिसमें से भृगु है, अत्रि है, वशिष्ठ है, विशालाक्ष है, विश्वकर्मा जी है, ब्रह्मा जी है, वासुदेव है, अनिरुद्ध है, नंदिश है, कुमार है। ऐसे खूब सारे हमारे विद्वान हुए, मूर्धन्य विद्वान जो बोला जाता है वास्तुशास्त्र। और इन्होंने जो वास्तु का अध्ययन किया है ना, उनके वास्तु के, अगर वास्तुशास्त्र के अगर जो ग्रंथ की बात करें ना, उत्तम ग्रंथ, उसमें सबसे बेस्ट जिसको बोला जाता है वो है विश्वकर्मा प्रकाश। जो भी वास्तु जो करते हैं, जो भी वास्तु सीखते हैं वो या सिखाते हैं, जो भी अपनी नॉलेज ले रहे हैं, वो विश्वकर्मा प्रकाश से लेते हैं आमतौर पे। बहुत सारी और भी है, जैसे वास्तु प्रदीप है, वास्तु रत्न है, वास्तु मुक्तांजलि है, विश्वकर्मत है, विश्वकर्म संहिता है, बृहद वास्तुमाला है, गैरतन भूषण है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। इनके अलावा जो भी अग्नि पुराण है या मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण में भी वास्तु को लेकर बहुत सारी चीजें उसमें लिखी जा चुकी है। तो वास्तु है जो हमारे वेद पुराणों से, उनमें वास्तु का हमें ज्ञान मिलता है हमारे वेद पुराणों से। नहीं कि वास्तु शब्द का सीधा सरल अर्थ क्या हो गया? जो भी भवन, मकान, गृह या देवालय है, उनका जो स्ट्रक्चर का जो होता है ना निर्माण, उससे रिलेट किया जाता है इस वास्तु को। और वास्तु का मूलाधार है पंच तत्व, 5 तत्व जिनको बोला जाता है ना। 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। 5 एलिमेंट्स जिनको बोला जाता है, ये वास्तु तत्व होते हैं। तो इन तत्वों, ये बेस है किसी भी वास्तु के लिए। तो आज हम इस वास्तु के लिए, इस वास्तु की जो जानकारी है, उसके लिए हमने ये एक डेमो क्लास रखी है। आमतौर पे देखा गया होगा वास्तु वेबिनार या वास्तु डेमो क्लास के अंदर अपने कोर्स का प्रमोशन किया जाता है।
जानकारी के नाम पर कुछ नहीं होता, जानकारी सिर्फ आपको अपने उनके कोर्स की दी जाती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर आपको जो वास्तु से रिलेटेड नॉलेज है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, मेरे नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा एक के पीछे। मैंने म्यूट कर दिया तो फिर आप लोग अनम्यूट नहीं कर रहे, ठीक है ना? चलिए, तो ये चीज है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इस प्रॉपर वास्तु, मैं आपको नॉर्मली चीज बता देता हूँ वास्तु के लिए। जैसे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो मानी गई है दिशाएं। वास्तु की दिशा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। वास्तु में जो अध्ययन किया जाता है वो दिशाओं का ही किया जाता है। कोई भी जो प्रॉपर प्लेस, जो भी कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उसका जैसे हमने बोला था ना, पर्पस देखा जाता है। तो वहां पे क्या इम्प्योरिटीज है, कितनी क्या इम्बैलेंस है, उनको चेक करने के लिए क्या किया जाता है? दिशा, दिशाओं का ज्ञान ही है ये वास्तु। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि वास्तु के अंदर, वास्तु के अनुसार कितनी दिशाएं होती है? वास्तु के अकॉर्डिंग कितनी दिशाएं होती है, कोई बता सकता है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? वास्तु की मतलब जनरल डायरेक्शंस भी नहीं पता है? ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश जी, आप कुछ 16 डायरेक्शन। 16 डायरेक्शन, ओके। शालिनी जी अनम्यूट कीजिए। सर 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं होती है, गुड। मैं म्यूट। हाँ जी, हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बता सकता है? एक ने बताया 16, एक ने बताया 10 दिशाएं होती है। और कोई? या 10 माने या 16 माने? विष्णु जी क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए विष्णु जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे। तो जो दिशाएं होती है वो 10 दिशाएं होती है, 16 दिशाएं नहीं होती। दिशाएं 10 होती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं। और उसके बाद आती है 4 विदिशा, जो होता है ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। और उसके बाद 2 पृथ्वी और आकाश। ये होती है 10 दिशाएं वास्तु की। वास्तु के अनुसार ये 10 दिशाएं हैं। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और एक पृथ्वी और एक आकाश, स्पेस। ये 10 दिशाएं होती है। अब जो राकेश जी ने बोला वो भी सही है, क्योंकि 4 से 8 और 8 से फिर 16 में विभाजित हो जाती है ये दिशाएं। अब 16 दिशाएं हैं वास्तु के अनुसार, जिसका हम अध्ययन करते हैं वास्तु में। अब उन 16 दिशाओं को या तो आप याद कर लें, रटत विद्या, रटन विद्या होती है ना, रटन विद्या से याद करेंगे। अगर एक भी चीज ऊपर नीचे हो गई तो सारी दिशाएं गड़बड़ हो सकती है। 16 दिशाएं किसी को याद है? अगर कोई वास्तु से रिलेटेड है पर्सन तो 16 दिशाएं सिमेट्री में बोल सकता है कोई? शालिनी जी, राकेश जी, कोई नहीं? 16 दिशाओं को याद करना, या तो मैंने बोला ना रट लो, और रटा हुआ ज्यादा टाइम याद नहीं रहता। तो उसको एक मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, या मतलब मैं बताता हूँ मेरी क्लासेस के अंदर, कि कैसे उससे हम सिर्फ 4 दिशाएं याद करनी है आपको। और वो भी नहीं तो मैं अभी एक बना के बता दूंगा, फिर उनसे देखिएगा आप सारी दिशाएं कैसे बन जाएगी और आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा।
यानी कि रटना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये सिंपल सी आपको एक प्लस का निशान बना लेना है। जो आपके सामने है उसको ईस्ट, ईस्ट के सामने वेस्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ, और जो आपका राइट हैंड है वो साउथ। बस इतना सब समझ लीजिए। जो आपके सामने है वो ईस्ट, ईस्ट के सामने वेस्ट, आपका जो लेफ्ट हैंड है उस साइड में आप नॉर्थ लिख लीजिए, और नॉर्थ के सामने ऑपोजिट में साउथ। ये 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए ये 4 दिशाएं और फिर 4 विदिशाएं। विदिशाएं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कॉर्नर है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कॉर्नर आया, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो कॉर्नर आया उसको भी मार्क कर लीजिए आप। यानी कि ये जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है वो एन लिख दीजिए, और जो नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर आ रहा है वहां पे भी एन लिख दीजिए। ये तो कर सकते हैं, ये नॉर्थ का हिस्सा है इधर वाला। अब जो ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है वहां पे एस लिख दीजिए, और जो वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है वहां पर भी एस लिख दीजिए। इसमें कोई याद करने वाली चीज तो नहीं है। जो नॉर्थ वाली साइड के जो 2 कॉर्नर है वहां पे एन एन लिख दीजिए, जो साउथ की साइड वाले जो कॉर्नर है वहां पे आप एस एस लिख दीजिए, साउथ। अब इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो ऊपर वाला क्या होगा? ईस्ट, ई, यानी कि एन के साथ में आप लिख दीजिए ई। ये बन गया आपका नॉर्थ ईस्ट, जिसे बोला जाता है ईशान कोण। और दूसरा है एस लिखा हुआ जाता जो ईस्ट और साउथ के बीच में, ये भी ऊपर वाला ईस्ट का हिस्सा, तो यहाँ पे भी ई लिख दिया, तो ये बन गया साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण। क्लियर यहां तक? इधर वाला हिस्सा नॉर्थ का, इधर वाला हिस्सा साउथ का, ऊपर वाला हिस्सा ईस्ट का और नीचे वाला हिस्सा वेस्ट का। ये देखिए विदिशाएं बन गई। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया वो कौन सा आ गया? नॉर्थ इधर से और ईस्ट ऊपर से ले लिया, तो एनी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ वाला हिस्सा था, ऊपर का ईस्ट वाला लिया, तो ये बन गया ऐसी साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण। अब जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो हिस्सा, यानी कि नीचे वाला हिस्सा वेस्ट का आएगा, तो नॉर्थ के साथ में वेस्ट ऐड हो गया, ये बन गया आपका नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वायुव्य कोण। और जो साउथ और वेस्ट के बीच में जो हमने साउथ वाला हिस्सा था इधर से, अब नीचे वाला इसमें वेस्ट जुड़ा, तो ये बन गया साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। ये हमने सिर्फ 4 दिशाएं जो हमको सामने दिखी उससे हमने 8, यानी कि 4 विदिशाएं ऐड हो गई। क्या इसमें कोई चीज रटने वाली दिख रही है आपको? सिंपल सा करना है, सामने ईस्ट, उसके अपोजिट वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ, राइट में साउथ। अब ईस्ट और नॉर्थ के बीच वाला कॉर्नर नॉर्थ, और नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर के बीच में भी हम एन लिख देंगे। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच वाले को एस लिखेंगे, और साउथ और वेस्ट वाले को भी एस लिख दिया। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे ईस्ट ई जोड़ दी, तो एन के साथ में ई लगाया नॉर्थ ईस्ट, साउथ के साथ ई लगाया साउथ ईस्ट, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है वेस्ट का, यानी कि नॉर्थ के साथ में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और साउथ के साथ में वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट। यहां तक क्लियर है? कोई रटने वाली याद करने वाली चीज नहीं है ना? एकदम सिंपल सी चीज बताई मैंने। ये आ गई आपकी 8, यानी कि 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं। और मैंने क्या बताया? 16 इसके अंदर दिशाओं के अंदर हम विभाजित करते हैं, यानी कि जो 360 डिग्री बनती है उसको हमने पहले कितने में किया? 90 डिग्रीज पे, तब बना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
फिर हमने उसको और आधा किया यानी कि 45 डिग्रीज पे, तब आया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। 45 डिग्री पे ये आ गए। 90 डिग्री पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट होता है। ऐसे याद कर लीजिए, याद मतलब ये समझ लीजिए, सिर्फ डिवाइड करते जाइए। अब इनके भी हिस्से करेंगे 2, तब क्या बनेगा, 16 डायरेक्शन निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, आप ऐसे ये निशान बना लीजिए, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक लाइन कर दीजिए, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक लाइन, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक लाइन, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक लाइन, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक लाइन, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक लाइन, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक लाइन, और लास्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक लाइन। अब इनकी हम कैसे निकालें, इनके कैसे नाम लिखने हैं हमको, वो देखिए। याद कुछ नहीं करना है, पहले एक बार सब ये लाइंस बना लीजिए। ये सारी यानी कि आपकी 8 तो ये हो गई थी, अब 8 लाइनें और आ जाएगी, तो टोटल आपके 16 डायरेक्शन बनते हैं। अब देखिए सामने स्क्रीन पर देखिए, फिर इसको नोट कीजिएगा। अब जो ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच वाली लाइन है, यहाँ पे लिख दिया हमने नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जी लाइन है, वहां पे भी हमने नॉर्थ ईस्ट लिख दिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो हमने लाइन बनाई थी, उस पे लिख दिया नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो लाइन बनी, वहां पे भी लिख दिया हमने एनई यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच वाली लाइन है, वहां पे भी लिख दीजिए आप एसई यानी कि साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के जो बीच में जो हमने लाइन बनाई, वहां पे लिखिए एसई, और साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो लाइन है, वहां पे भी आप एस डॉट ई डॉट यानी कि साउथ ईस्ट लिख दीजिए। क्लियर यहां तक। अब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो लाइन है, वहां पे भी लिखिए आप NW, और जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में लाइन है, वहां पे भी लिखिए आप NW। जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में लाइन बनाई, वहां पे लिखिए SW, और जहां वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में लाइन बनाई, वहां पर लिख दीजिए SW। यहां तक क्लियर है। वापस से बताऊं, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो हमने लाइन बनाई, वहां पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में लाइन है, वो भी नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो लाइन बनाई, वो भी साउथ ईस्ट लिखेंगे, और साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो लाइन है, उस पे भी साउथ ईस्ट। फिर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाली लाइन पे NW, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाली लाइन पे भी NW, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच वाली लाइन पे SW, और वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में लाइनस पे भी SW। यहां तक एकदम क्लियर है। सिर्फ समझते जाइए, सिर्फ इसको समझना है, रटना कुछ नहीं, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये आप देखते जाइए। अब देखिए, जो हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो लाइन के ऊपर नॉर्थ ईस्ट लिखा था, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, ईस्ट, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा मैंने क्या बताया था, ईस्ट है, यही बताया था ना। लेफ्ट वाला नॉर्थ, राइट वाला साउथ, ऊपर वाला ईस्ट और नीचे वाला वेस्ट। ये देखिए आपके डायरेक्शन बनते जाएंगे। अब जो साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में थी, ऐसी लिखा था, उसके आगे भी हम ई लगा देंगे, यानी कि ESE। ये बन गया ENE, और ये बन गया ESE। अब जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एनी लिखा था, तो हमने क्या बोला, लेफ्ट वाला हिस्सा नॉर्थ का है, तो यहाँ पे N लगा देंगे, यानी कि ये बन गया NNE। और जो साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में हमने ऐसी लिखा था, अब ये वाला हिस्सा साउथ का है, तो यहाँ पे लिख दिया S, अब ये बन गया SSE। ऐसे ही नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो NW लिखा था, उसके आगे हम N ऐड कर देंगे, यानी कि NNW, ये नॉर्थ वाला हिस्सा। और जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में SW लिखा था, वहां पे हम S ऐड करेंगे, क्योंकि ये साउथ का हिस्सा, तो ये बन गया SSW। जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में था, जिसमें NW लिखा था, उसके साथ में हम वेस्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि नीचे वेस्ट वाला हिस्सा है। और जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में हमने SW लिखा था, वहां पे भी हम W ऐड कर देंगे। तो अब देखिए, ये इस तरीके से 16 डायरेक्शन बन गए आपके सामने, और एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है।
जो आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाया, बस उसी के ऊपर ये सारी दिशाएं बन गई। अब याद रटना और समझने में फर्क है। जिसको समझ में आ गया उसको आप एक पेपर दे दीजिए, पेन दे दीजिए, वो अपना बना देगा। और रटने वाला रटेगा और एक भी चूक गया तो सारी दिशाएं गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर नीचे कर देगा सबको। और वास्तु के अंदर दिशाओं की मार्किंग, दिशाओं का ज्ञान, दिशाओं की स्थिति, आपको पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वास्तु के अंदर डिग्री लेना। अगर आपने डिग्री लेना आपको सही नहीं आता है तो फिर वहां पे जो भी आप उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे या जो भी उसको आप रेमेडी बताएंगे वो कभी भी काम नहीं करेगी। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है डिग्री लेना। उससे पहले आपको 16 दिशाओं का ज्ञान होना और 16 दिशाओं के सिमेट्री यानी कि उसकी आपको स्थिति, पहले क्या आएगा, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। 16 चीजें या तो रट लो, रटोगे थोड़े दिन बाद फिर भूल जाओगे, या तो रोज रटो उसको। और उससे बढ़िया क्या है, सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर का हिस्सा ईस्ट, नीचे का वेस्ट, लेफ्ट का नॉर्थ और साइड का साउथ, हो गया आपका 16 डायरेक्शन बना दोगे। रात को 12 बजे उठ के भी कोई पूछेगा तो आप सीधा सा ड्रॉ करके बता दो कि भैया ये 16 डायरेक्शन होते हैं। ये आपके पूरे टोटल 16 डायरेक्शन ऐसे बन जाते हैं। और इन प्रत्येक जो भी 16 डायरेक्शन बने ये बनते हैं 22.5 डिग्रीज पे। देखो सबसे पहले हमने दिशा बताई थी ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो बनता है 90 डिग्री पे। जो विदिशाएं बनाई थी हमने, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, वो बनते हैं 45 डिग्रीज पे। और उनके जो हमने हिस्से किए जिनसे बना ENE, ESE, NNE, SSE, NNW, SSW, WNW और WSW, ये बनते हैं 22.5 डिग्रीज पे। यानी कि पहले 360 को 4 से विभाजित कर दो, 360 को 8 से कर दो और 360 को 16 से डिवाइड कर दो, ये सबकी डिग्रीज आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद इनको भी हम बांटते हैं 32 लहर। ये तो 16 बने, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से बनाते हम 32। 32 द्वार बनते हैं वास्तु के अंदर। हर डायरेक्शन का, हर द्वार का, हर दिशा का, हर विदिशा का अलग अलग एट्रीब्यूट से, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक से वो चीजें आपको समझनी होगी। तब आपको पता चलेगा जिस पर्टिकुलर प्लेस का पर्पस क्या है और वहां पे क्या इम्प्योरिटीज है, क्या कौन सी दिशा इम्बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए आप, जो ये दिशा और विदिशाएं हैं इनके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, इसका एलिमेंट तत्व कौन सा होता है, वाटर, यानी कि जल तत्व की दिशा है। जो साउथ ईस्ट है आग्नेय कोण, इसका है अग्नि तत्व की दिशा है। ये तत्व बता रहा हूं मैं आपको, एलिमेंट्स। जो नॉर्थ वेस्ट है वायुव्य, उसका तत्व है वायु, एयर। जो साउथ वेस्ट है यानी कि नैऋत्य, इसका एलिमेंट है अर्थ यानी कि पृथ्वी। जो ईस्ट है पूर्व दिशा, इसका एलिमेंट है वायु यानी एयर। जो साउथ है उसका एलिमेंट है फायर। जो नॉर्थ है, सॉरी, जो वेस्ट है उसका तत्व है स्पेस यानी कि आकाश। और जो नॉर्थ है उसका तत्व है जल, जल तत्व। ये 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं यानी कि 8 दिशाओं का ये आपका तत्व मैंने आपको बताया। इससे आपको याद, मतलब समझ में आ जाएगा कि ये इन दिशाओं के तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके कलर्स बताते हैं हम आपको। कलर कैसे याद नहीं करना, सिर्फ समझते जाइए। मैं रटाने वाली कोई चीज मेरे को नहीं आती है। मैं आपको एक पूरी वास्तु की बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं, और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, वो कौन सा एलिमेंट है, एयर का, हवा, यानी कि यहाँ पे आता है ग्रीन कलर।
जो वेस्ट डायरेक्शन है वो स्पेस आकाश यानी कि सफेद व्हाइट कलर। जो नॉर्थ डायरेक्शन है यानी कि वाटर एलिमेंट है वहां पे आता है ब्लू कलर। जो साउथ जिसका एलिमेंट है फायर, फायर यानी कि आग, उसका है रेड कलर। ऐसे याद समझ में आ जाएगा ना। जहाँ हवा है वहां पे हरा, जहाँ पानी है वहां पे आसमानी, जहाँ आकाश है वहां पे सफेद, और जहाँ आग है वहां पे लाल। बस इतनी सी बात है। अब देखिए ईस्ट के जो देवता जहाँ पे माने गए ना, हर डायरेक्शन में देव, तो ईस्ट के कौन है? सूर्य और इंद्र। जो वेस्ट के डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन पे कौन है? अधिपत्य किसका है? शनि और वरुण देव का। सूर्य के अपोजिट होते हैं ना शनि, तो ईस्ट के सूर्य है तो वेस्ट के शनि। साउथ के मंगल देव और यम की दिशा मंगल देव, रेड जोन मंगल। नॉर्थ है वो ग्रीन, नो सॉरी, हाँ इसमें आएगा आपके बुध और कुबेर। नॉर्थ डायरेक्शन के जो अधिपति है वो है बुध और कुबेर की दिशा है ये। जो नॉर्थ ईस्ट है यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ये आते हैं यहाँ पे बृहस्पति और रुद्र। यहाँ पे कलर आएगा येलो। इधर देखिए साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में यहाँ पे आते हैं शुक्र और गणेश आग्नेय कोण पे। जो नैऋत्य कोण है साउथ वेस्ट, वहां पे है राहु राक्षस। और जो नॉर्थ वेस्ट है यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, वहां पे आते हैं चंद्रदेव और बटुक। बटुक भैरव यानी कि चंद्र और बटुक, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ईस्ट के सूर्य और इंद्र, वेस्ट के शनि और वरुण, नॉर्थ के बुध कुबेर, साउथ के मंगल और यम, नॉर्थ ईस्ट के बृहस्पति रुद्र, साउथ ईस्ट के शुक्र गणेश, नॉर्थ वेस्ट के चंद्र बटुक, और साउथ वेस्ट के राहु राक्षस। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा जो हमारे पुराने घर जो बनते थे, जो पुराने घर हमारे दादा परदादाओं वाले घर की बात कर रहा हूँ, वहां पे बीच के अंदर पूरा ओपन रखा जाता था। चौका बोला जाता है, कहीं पे बरामदा, पता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसको, यानी कि ये जो चीज है ये पूरी एकदम ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी आती थी। अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग जगह है। देखो नॉर्थ में स्टोरेज के लिए था, एनएनई में औषधि मेडिसिन, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भंडार घर, ईस्ट के अंदर स्नान घर, ईएससी के अंदर दही मंथन, मंथन का जो कार्य है चर्निंग, साउथ ईस्ट में अंदर रसोई अग्नि का कोण, एसएसई के अंदर घी और तेल का स्टोरेज किया जाता था, एस के अंदर शयन कक्ष बेडरूम, एसएसडब्ल्यू के अंदर शौचालय, एसडब्ल्यू साउथ वेस्ट के अंदर अस्त्र शस्त्र भंडार होते थे, यानी कि जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड। वेस्ट साउथ वेस्ट स्टडी, वेस्ट में डाइनिंग हॉल जिसको यानी भोजन कक्ष, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर रोदन कक्ष होता था, कोप भवन जिसको बोला जाता है। नॉर्थ वेस्ट में पशुशाला, पशुशाला इन द सेंस यहाँ पर पशु भी रख सकते थे या फिर जो भी घर के जो सर्वेंट्स होते थे ना, गैरेज, गैरेज इस दिशा में बनाया जाता था। एनएनडब्ल्यू रति कक्ष के लिए, यानी कि जो न्यूली कपल्स होते हैं ना, न्यूली वेडिंग मैरिज कपल, उनको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में उनका रूम रखा जाता है। ये कुछ डायरेक्शन के अंदर ये चीजें ऐसे होती थी वहां। अब तो हमारा फ्लैट कल्चर आ गया है। पुराने घर में आपने देखा होगा वहां पे वास्तु इतना दोष नहीं आता था। पुराने घरों की खासियत होती थी बीच वाला हिस्सा पूरा ओपन रखा जाता था, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, हवा वगैरह सब आती थी। और अभी देखिए जो भी फ्लैट के अंदर जो रहते हैं ना ज्यादा, वहां पे देखिएगा एक एक मेडिकल टर्म आती है जहाँ पे जिसको बोला जाता है विटामिन डी की कमी आ जाती है उन लोगों के अंदर।
और उनको डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आप सनलाइट में एक्सपोजर करिए, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट में रहिए, क्योंकि जो सूर्य से जो किरणें निकलती है वो आपको विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर उसको पूरा करती है। फ्लैट कल्चर में ये चीज देखी जाती है, एक सिंड्रोम बनता है जो जहाँ पे विटामिन डी की कमी आ जाती है। ठीक है, अब कोई बता सकता है सूर्य कौन सी दिशा से उदित होता है? सूर्योदय कौन सी दिशा से होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, अनम्यूट कीजिए और बताइए। चलिए, कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। सनराइज की कौन सी दिशा है? सर ईस्ट 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 में, ईस्ट में। ईस्ट से सूर्य उगता है, एकदम सही, हाँ। हमने यही पढ़ा है। और कोई बता सकता है सूर्य कौन सी दिशा से उगता है? को लग रहा होगा ना ऐसा कैसा क्वेश्चन है, तो बच्चों का सवाल पूछ लिया। सूर्य कभी भी प्रॉपर ईस्ट दिशा से नहीं उगता है। अभी तक जो हमने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, हम सब ने पढ़ा, सूर्य उदय की दिशा पूर्व और सूर्य अस्त की दिशा पश्चिम। सूर्य सिर्फ साल में 2 दिन ही ईस्ट से उदित होता है, एक अप्रैल के अंदर और एक और है अगस्त सितंबर के अंदर, इसी डेट है। गर्मियों के अंदर सूर्य नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सनराइज होता है, ईशान कोण से, लेकिन वो जब ऊपर आता है तब वो प्रॉपर ईस्ट में आता है, उदित उसका नॉर्थ ईस्ट से होता है। और जब सर्दियों का सीजन आता है तब ये सूर्य साउथ ईस्ट से उदित होता है। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म अध्ययन है जो आपको नॉर्मली नहीं बता सकते। ये होता है सूर्य उदय की दिशा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, सूर्य तो पूरब से उगता है। सूर्य साल में सिर्फ 2 दिन ही पूरब से उगता है। ये आपको वास्तु डेमो में ऐसे कोई नहीं बताएगा, है ना। वो 2 तारीख कौन सी है देख लीजिए, अभी बता देता हूँ मैं आपको, जब सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से उगता है ना। एक है 22 अप्रैल और एक है 22 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे आते हैं साल में जहां पे सनराइज ईस्ट से सनराइज होता है। सॉरी, गर्मियों के अंदर नॉर्थ ईस्ट से सनराइज होता है और सर्दियों के अंदर साउथ ईस्ट से सनराइज होता है। नॉर्थ ईस्ट से उदित होता है, वो ईस्ट की तरफ आता है ऊपर बढ़ते बढ़ते, और फिर ये ऐसे पीछे जाता है वेस्ट में। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इसको बोला जाता है लाइट जोन, यानी कि ये प्रकाश का जोन है। जब दिन के बाद में वो उधर जाता है, सूर्य किधर की तरफ जाता है, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, ये जोन होता है जिसको डार्क जोन बोला जाता है। यानी कि लाइट जोन है इधर वाला हिस्सा, ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट वाला, और डार्क जोन कौन सा आता है, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वाला हिस्सा। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के इधर वाला लाइट और उधर वाला डार्क जोन। अब देखिए, जो पित्त, वात और कफ 3 दोष होते हैं ना। पित्त का रीजन क्या होता है, फायर, उसका तत्व है फायर। और वात का रीजन कौन सा है, एयर, यानी कि वायु। और कफ का रीजन कौन सा है, पानी और वायु, वो बनाता है कफ। तो जो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वाला जो कॉर्नर है वो वात के लिए है। जो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का कोना है वो कफ के लिए है, कफ पॉजिटिव। और जो ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ का कोना है वो है पित्त के लिए, यानी कि फायर। और जो वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ का कॉर्नर है वो है कफ, अर्थ, यानी नेगेटिव। जैसे बोला जाता है, अगर कोई पित्त से, जिसको पित्त की तकलीफ है, वो कभी भी साउथ ईस्ट में नहीं रहे। जिनको पित्त की तकलीफ होती है ना, पित्त दोष होता है पित्त वाला, वो साउथ ईस्ट कॉर्नर को यूज नहीं करे।
उस एरिया में नहीं थे। इस तरीके से हम इसको वास्तु के अंदर देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब वास्तु कोई मकान बनने के बाद जो वास्तु देखा जाता है वो वास्तु नहीं होता है। वास्तु का काम स्टार्ट होता है जब आपके दिमाग में आता है कि मुझे जमीन लेनी है, तब वास्तु, वहां से वास्तु स्टार्ट हो जाता है। फिर नींव, जो फाउंडेशन का काम होता है ना, भूमि पूजन, वो अलग अलग सूर्य किस राशि में होता है उसके अनुसार उस दिशा से नींव की खुदाई चालू की जाती है। बाकी एक लोगों ने एक ढर्रा पकड़ रखा है कि बस आप नॉर्थ ईस्ट से भूमि की खुदाई चालू कर दो, वो बेस्ट होता है। ये एकदम सत्य नहीं है। सूर्य कौन सी दिशा में है, 12 राशियों में सूर्य का जो भ्रमण चलता है, तो उस पर्टिकुलर किस राशि के अंदर जाके सूर्य, उसके अकॉर्डिंग फिर उस दिशा से भूमि का पूजन, भूमि खुदाई चालू की जाती है। और जब वापस हम उसको जब फिल करते हैं, उसको कहां से स्टार्ट करना और किधर से बड़ा कैसे लेके आना, उसका भी एक डायरेक्शन होता है। लेकिन आप आमतौर पे क्या देखोगे, बस ईशान से कर दो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला कोना है, वहां पे भूमि की खुदाई कर दो और वहां पे पूजन कर दो। लेकिन ये प्रॉपर सही नहीं है। यही बोला जाता है कि ईशान में पूजा की है ना, ईशान पूजा के लिए, और नैऋत्य वो हैवी होना चाहिए। और जो साउथ ईस्ट का जोन है फायर का, वहां पे किचन, यानी कि ईशान पूजा नैऋत्य भारी, अग्नि अगन जरावे, और वायु में खुला यानी कि नॉर्थ वेस्ट खुला, और नाभि खाली यानी कि ब्रह्म स्थान जो सेंटर है वही कर राम रखा हुए। जिनके ईशान में पूजा होती है, नैऋत्य साउथ वेस्ट को हैवी रखते हैं, साउथ ईस्ट में किचन अग्नि अगन जरावे, और नॉर्थ वेस्ट वायु में खुला और नाभि खाली यानी कि सेंटर खाली, वहां पर कहते हैं राम रखा। तो इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए और ये जरूरी भी है। और जब नई किचन का स्टार्टअप होता है ना, नई किचन स्टार्ट करते हैं ना, उसमें वीक वाइज क्या होता है, अगर संडे को आप नया चूल्हा बनाते हो तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं, ये वास्तु कहता है। अगर मंडे को आप नया चूल्हा बनाते हो तो उसमें होता है धन का नाश। अगर आप ट्यूसडे को चूल्हा बनाते हैं तो वहां पे स्त्री की मृत्यु होने की संभावनाएं होती है। अगर आप बुधवार को नया चूल्हा बनाते हैं तो वहां पे गेन्स यानी कि लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। अगर थर्सडे के दिन अगर आप चूल्हा नया बनाते हैं तो वहां पे लक्ष्मी का लाभ होता है। शुक्रवार के दिन अगर कोई नया चूल्हा बनाता है तो वहां पे धन और धान्य का लाभ होता है। और अगर कोई सैटरडे को, शनिचरवार को अगर कोई नया चूल्हा बनाता है तो कहते हैं वहां पे दरिद्रता प्राप्त होती है। तो अलग अलग डेज के हिसाब से भी देखा जाता है ना, अलग अलग राशियों में, यानी कि कौन सी राशि में सूर्य किस राशि में भ्रमण कर रहा है, उस राशि के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्लेस पर भूमि की खुदाई यानी कि नींव की खुदाई और वहां पे भूमि पूजन करवाया जाता है। भूमि पूजन के अंदर क्या क्या ध्यान रखा जाता है, क्या क्या चीजें डाली जाती है, वो एक वास्तु एक्सपर्ट आपको बता सकता है। किस जगह से वापस नींव की फिलिंग करना स्टार्ट करना है, वो वहां से देखा जाता है। उसके कहां से वो कैसे घूमता हुआ बनेगा, यानी कि जब आप उसको फिल यानी कि भरवाते हैं नींव को, पत्थर चूना जो भी होता है उससे, किस जगह से तो खुदाई चालू होके कैसे चलनी चाहिए, और किस जगह से भराई, जिसको बोला था नींव भराई, वो कहां से चालू होनी चाहिए और किस दिन चालू होनी चाहिए, वो आपकी सूर्य वो बताएगा। तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए फिर वास्तु का एक कोर्स करना होता है। उससे आप अब देखिए, एक आपको छोटी छोटी सी चीजें बताता हूँ, उनको आप करके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। साउथ ईस्ट जो होता है ना, साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण, उस दिशा में आप एक रेड कलर का ट्रायंगल बनवा के आप चिपका दीजिए।
लाल कलर का व्हाइट पेपर पे एक लाल स्केच पेन से एक ट्रायंगल त्रिकोण बना के साउथ ईस्ट की दीवार पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए वहां से आपकी पैसे की बरकत कैसे चालू होती है। अगर रिलेशन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, रिश्तों के अंदर, तो आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में एक पीला एक स्क्वायर बना दीजिए, व्हाइट पेपर के ऊपर पीला चौकोर बना के उसको वहां पे आप चिपका दीजिए। अगर आपके काम में रुकावट आती है और अगर काम नहीं बन रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में एक पूरा व्हाइट गोल यानी कि फुल मून पूरा चंद्रमा बना के चिपका दीजिए। आप देखिए, या वहां पे आप एक काम कर सकते हैं, सफेद पतंग भी रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपके कार्यों में आ रही रुकावट और जो आपके कार्य नहीं बन रहे वो वहां से आपके कार्य बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ईस्ट के अंदर पूर्व की दिशा में घर के अंदर की तरफ आप सूर्य यंत्र लगवा दीजिए, तांबे का सूर्य भी लगवा सकते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में जो भी दिक्कत होती है वो वहां से, यानी कि इस डायरेक्शन होता है आपका सोशल कनेक्शन का, वो वहां पे दिक्कत आती है। अगर वेस्ट, अगर आपको कोई भी गेन्स प्राप्तियां, जो भी गेन्स क्या दिशा होती है, अगर वहां पे कोई दिक्कत है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में सरसों के तेल, लोहे का जो टीन आता है ना, वो रख दीजिए। देखिए फिर आपको कितना मजा, वहां से गेन्स आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगर किसी को हाई बीपी की शिकायत है ना, हाई ब्लड प्रेशर, तो उसके घर का साउथ और ईस्ट चेक करवाइए, जरूर वहां पे कुछ गड़बड़ होगी, इम्बैलेंस होगा, इम्प्योरिटी हो सकती है। अगर साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण में अंदर कोई वाटर एलिमेंट आ जाए तो वहां पे डायबिटीज होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट, किचन या ब्लैक कुछ भी आ जाए तो वहां पे कैंसर के चांसेस बनते हैं, कैंसर होने के। और साउथ वेस्ट के अंदर अगर किसी ने बेसमेंट बना दिया ना, तलघर जो अपन बोलते हैं अंडरग्राउंड, तो वहां पे ये देखा जाता है कि जो उस घर का मुखिया होता है उसकी एक्सीडेंट के थ्रू डेथ या सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेसमेंट बना हुआ है तो उस घर के मुखिया के या तो दुर्घटना में मृत्यु की संभावनाएं बढ़ती है या आत्महत्या की संभावनाएं भी बढ़ती है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है उस दिशा को हम मेल चाइल्ड से देखते हैं। अगर किसी की नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर कुछ गड़बड़ है, इम्बैलेंस है या इम्प्योरिटी है, तो वहां पे मेल चाइल्ड मतलब लड़कियां पैदा, लड़के कम पैदा होंगे ऐसा देखा जाता है। या कोई जो मेल बच्चे होते हैं ना, उनकी आकस्मिक कहते हैं ना एक्सीडेंशियल डेथ एकदम वो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे डायरेक्शंस होते हैं जिनको बहुत गहराई के साथ में और बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये आपके घर की प्रॉस्पेरिटी, आपके घर की वृद्धि, है ना, ये सब चीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका हमको बहुत ध्यान रखना होता है। अब सारे डायरेक्शंस के बारे में जानना, पूरे एलिमेंट्स के बारे में जानना, तो उसके लिए फिर प्रॉपर तरीके से अगर समझा जाए, सीखा जाए तो सारी चीजें हो सकती है। जैसे किचन की बात करें, अगर नॉर्थ में किचन हो तो कहते हैं ना ये तंदूरी चिकन बना देती है। देखिए आपके कामकाज, जो धन का सोर्स ऑफ इनकम होती है ना, अपॉर्चुनिटीज को जला देती है, कैरियर का सत्यानाश कर देगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाए तो कहते हैं भाग्य विहीन कर देती है लोगों को। विचारों की स्पष्टता, ये डिसीजन गलत लेने लग जाएंगे। सर में ट्यूमर तक भी हो जाता है, ट्यूमर, कैंसर। अगर ईस्ट के अंदर किचन है तो वो एक औसत रिजल्ट देती है, एवरेज रिजल्ट आता है। वो क्या कहते, लेकिन इसके अंदर किचन भी ये भी कहती है कि लोगों का क्या घर से बाहर जाने का, भागने का मन करता है, क्या घर से बाहर निकलो, बस घर में नहीं रहना है ना। अनर्गल बातों प्रलाप में अपना टाइम वेस्ट करना ऐसे लोगों के साथ में होता है।
किचन अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होती है ना, तो उस किचन में खाना जो होता है ना, वो टेस्टी नहीं बनता, इतना टेस्टी नहीं, इतना बनना चाहिए। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, ये प्रोमिनेंट डायरेक्शन है, बेस्ट डायरेक्शन फॉर किचन। यानी कि अग्नि कोण है, और यहाँ पे किचन में क्या होता है, अग्नि तो लगाते हैं हम, तो यहाँ पे खाना एकदम टेस्टी, पैसा, हेल्थ, एनर्जी, सब कुछ अच्छा, कैश फ्लो वगैरह बहुत बढ़िया से चलेगा। अगर साउथ के अंदर किचन आ जाए तो कुछ फैमिली मेंबर्स के अंदर इंसोमेनिया यानी कि अनिद्रा की समस्या आ जाती है। नेम फेम तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ में नींद का हरण हो जाता है, अनिद्रा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर साउथ वेस्ट में किचन आ जाए तो पति पत्नी के अंदर लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, रिलेशंस खराब होते हैं, परिवार में आपस में जो रहने वाले लोग हैं उनके आपस में तू तू मैं चलती रहती है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी वहां घर में आपको नहीं मिलेगी। वेस्ट के अंदर जो किचन होती है ना, ये वर्स्ट डायरेक्शन यानी कि खराब डायरेक्शन में, यहाँ पे खाना कैसा बनता है, तीखा, और ऐसे लोग जो उसमें रहने वाले लोग वो नॉनवेज को बहुत पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में किचन की जगह अगर डाइनिंग हॉल हो, यानी कि खाना खाने की जगह हो, वो बेस्ट होती है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ अलग अलग डायरेक्शन है, मैंने बताया ना 16 डायरेक्शन है, और सबका अलग अलग एट्रीब्यूट्स है या अलग अलग ये चीज होती है। कोई किसी का क्वेश्चन है, पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि सब कुछ एकदम बढ़िया से। हम लोग ये जो मैंने आपको बताया, ये वास्तु का आपको बेसिक जो एक नॉर्मल नॉलेज होती है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आए कि वास्तु है क्या, वास्तु किस तरीके से काम करता है, अलग अलग दिशाएं होती है तो कैसे होती है, अलग अलग दिशाओं को नाम कैसे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, और समझ के आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर समझ में आ गया तो, और रटा याद किया तो जब तक रटोगे तब तक सही है, उस थोड़े टाइम बाद में वो एकदम माइंड से वॉश हो जाता है। तो मेरी कुछ ये ऐसी टेक्निक्स है जिस हिसाब से मैं बताता हूँ, ताकि किसी को रटना नहीं पड़े, सिर्फ समझ में आ जाए और अच्छे से याद हो जाए। ऐसे ही जो 5 एलिमेंट होते हैं ना, अग्नि है, जल है, वायु, आकाश, धरती, इनका भी एक सीक्वेंस होती है। अब उसको या तो याद करो, और उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। वेफर्स खाए किसी ने? वेफर्स वेफर्स किसी ने नहीं खाए हुए हैं क्या? चिप्स जो आती है आलू वाली, वेफर्स। वेफर्स याद रखिए, आपको एलिमेंट याद हो जाएंगे, और उनका सबका सीक्वेंस आपके सामने रहेगा। वेफर्स, WAFPRS। तो W से वाटर, वेफर, W से वाटर, A से एयर, F से फायर, E से अर्थ, R को टाई और S से स्पेस। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, ये सीक्वेंस है 5 तत्वों का। अब इनको याद करिए या इसको ऐसे समझ लीजिए, छोटा सा वेफर्स, बस ये याद रखिए, ताकि एलिमेंट के सीक्वेंस आपको हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे आप इसको, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। ये इनिशिएशन साइकिल होती है, निर्माण, है ना। वाटर यानी कि पानी, पानी से क्या बना? वायु। कैसे बनी? जब पानी है इसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश यानी कि भाप, जब पानी भाप बन के उड़ता है तो कैसे? हवा में। तो पानी से क्या बनी? हवा। हवा कब बनी? हवा किस में काम आती है? हवा आग को प्रज्वलित करने में काम आती है ना। देखा होगा ना आपने चूल्हे, या जैसे वो जो ये लोहे का और काम करते हैं ना, ये जो रोड साइड पे बैठे रहते हैं ना,
जो लोहे के औजार वगैरह बनाते हैं, वहां पे वो चलती रहती है ना, वो गिरनी जैसा, वो ऐसे उससे क्या हवा निकलती है, जो आगे वो कोयले और पड़े उसमें से हवा जाके अग्नि प्रज्वलित होती है ना। तो पानी से बनी हवा, और हवा से क्या बनी? आग, यानी कि वाटर से एयर, एयर से फायर। तो फायर बन के ऊपर गया तो वापस कहाँ पे आएगा पानी? अर्थ, जमीन पे। इस तरीके से इसको समझा जाता है पांचों एलिमेंट्स को। कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं याद करना है, बस जैसे मैंने आपको 16 डायरेक्शन बताए ना, 4 दिशाएं सबको याद है, बस 4 से 8 और 8 से 16। कोई नहीं रटना, कुछ नहीं याद रखना, सब कुछ समझ में आएगा। और वो समझा हुआ आपके लिए ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगा, नहीं तो रटा हुआ तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर जो भी ये एक प्रोफेशनल कोर्स अगर करना चाहते हैं वास्तु का, तो हम अगले महीने यानी कि 12 मार्च से वास्तु प्रोफेशन कोर्स चालू करेंगे। और जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ, जो हमारे कोर्स के कंटेंट है, वो आप चेक कर लीजिए। यही कोर्स आपको 5000 पर मंथ के हिसाब से करवाया जाता है, 2 और 3 महीने लिए जाते हैं। इस तरीके से ये वास्तु का कोर्स होता है। लेकिन हम लोग, जो मैं कोर्स ये करवा रहा हूँ, जो मुझे आता है, मुझे जितना आता है उतना ही मैं सिखा सकता हूँ। तो जो हमारा कोर्स है उसके कंटेंट्स में आपको बता देता हूँ। बेस ऑफ वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र का आधार क्या है वो बताया जाएगा। एलिमेंट जो तत्व है उनका इंट्रोडक्शन, कितने डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये बताया जाएगा। इसके साथ में डिटर्मिनेशन ऑफ 8 डायरेक्शंस वो भी बताएंगे। 16 जो 16 डायरेक्शन बनेंगे, इन प्रत्येक डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या है वो इसके अंदर बताया जाएगा। इसके साथ में कोई जो आप प्लॉट जब चेक करने या लेने जाते हैं तो कौन सा प्लॉट ऑस्पिशियस है और कौन सा इनऑस्पिशियस है, इसका हम कैसे ज्ञान करें वो चीजें बताई जाएगी। फाउंडेशन डिगिंग यानी कि खुदाई जब की जाती है वास्तु के अंदर, वो किस हिसाब से की जाती है वो चीज पूरी बताई जाएगी डिटेल्स में। जब आप कंपाउंड वॉल बनाते हैं यानी कि 4 दीवारी का निर्माण करते हैं तो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है वो बताया जाएगा। जो जमीन की जो ढलान रखी जाती है वो कौन सी दिशा से सही होती है और कौन सी दिशा में सही नहीं होती है, उस बारे में पूरा बताया जाता है। अगर इन 16 डायरेक्शन के अंदर अगर आप टॉयलेट बनवाते हैं, हर एक डायरेक्शन का क्या इफेक्ट आता है उस टॉयलेट का वो बताया जाएगा। अगर आपकी किचन है 16 डायरेक्शन में अलग अलग किचन का, अभी जैसे मैंने बताया, ये तो अभी मैंने कम बताया, पूरा आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि एक किचन अगर 16 दिशाओं में अलग अलग प्रभाव डालती है वो। अगर आपका बेडरूम इन 16 डायरेक्शन पे कहाँ पे है और उसका क्या रिजल्ट आता है वो बताया जाएगा। उसके साथ में जो ये मैंने एलिमेंट बताए ना 5 तत्व, इनकी इनिशिएशन साइकिल और एंटी एलिमेंट्स इनके क्या होते हैं वो बताए जाएंगे। एलिमेंट्स के कलर कौन से हैं, उनका मेटल कौन सा, उनकी शेप कैसी होती है, उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वाद, वो भी बताया जाएगा। एलिमेंट वाइज कैसे रेमेडी की जाती है स्ट्रिप्स और टेपिंग के द्वारा अलग अलग कलर से, वो चीज सिखाई जाती है। हर एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है और हर एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है वो बताया जाएगा। बार चार्ट कैसे देखते हैं वो सिखाया जाएगा। कैसे डिग्री ली जाती है ऑफलाइन और ऑनलाइन वो बताया जाता है। जो 32 एंट्रेंसेस बनती है एक जगह पे, उस 32 एंट्रेंस के अलग अलग एंट्रेंस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है, क्योंकि अभी तो यही बताया जाता है ना कि साउथ दिशा खराब है, यही तो बोला जाता है साउथ दिशा खाली, दक्षिण दिशा खाली होती है। अगर दक्षिण खाली होता तो अपने इंडिया के अंदर देख लीजिए साउथ में क्या है, अब खाली कौन सा आप खुद ही उसका आकलन कर लीजिए।
सोने की लंका भी साउथ में ही है हमारे इंडिया से। पूरा वर्ल्ड मैप उठा के देखिए, उसका नॉर्थ और साउथ एक्सिस देखिए, साउथ के अंदर क्या है और नॉर्थ के अंदर क्या है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये भ्रांति फैला दी गई है कि साउथ खराब है, साउथ खाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, उस एक पर्टिकुलर आदमी को किसी चीज से एलर्जी है तो क्या सबको उसी चीज से एलर्जी हो जाएगी? ये कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा? मुझे अगर डस्ट से एलर्जी है तो क्या पूरी दुनिया में डस्ट से एलर्जी हो जाएगी सबको? ऐसा नहीं है। तो ये कुछ भ्रामक चीजें जो फैलाई गई है, जो कहते हैं ना आधा ज्ञान, क्योंकि गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर खूब वीडियो पड़े, आप देखिए, और सीख गए लोग वास्तु करना उसी को देख देख के, और उन्हीं के द्वारा ऐसी बातें बताई जाती है। खुद को पूरा ज्ञान है नहीं तो फिर वो क्या देगा दूसरे को? स्वास्थ्य, हेल्थ और वास्तु कैसे कनेक्ट है? हर डायरेक्शन में जो इम्बैलेंस हो गया, अगर संतुलित नहीं है, अगर कुछ वहां पे दिक्कत है, तो वो आपको क्या हेल्थ इश्यू देगा? 16 डायरेक्शन के 16 डायरेक्शंस में बताऊंगा मैं अलग अलग तरीके से। दिशा शूल, यानी कि किस दिन में किस दिशा में आपको नहीं जाना, दिशा शूल, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ में अगर आपकी सीढ़ियां, घर की सीढ़ियां, वो 16 डायरेक्शन में अलग अलग कैसी होती है, अगर है तो उसका क्या प्रभाव आता है वो बताया जाएगा। वॉशिंग मशीन जो रखी जाती है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रभाव देती है। और ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिन्हें वेद बोला जाता है। वेद, घर के सामने जैसे वेद होता है, वो क्या वेद होते हैं? टी पॉइंट्स के क्या नुकसान है? टी पॉइंट बोला जाता है कि खराब है, लेकिन टी पॉइंट खराब नहीं है। टी पॉइंट कौन सी दिशा में वो देखना पड़ता है। कुछ दिशा में टी पॉइंट बहुत अच्छा होता है और कुछ दिशा में टी पॉइंट खराब होता है, लेकिन क्या बोल दिया जाता है कि हम तो वो मकान या प्लॉट बेचना है क्योंकि साहब मेरे तो वहां पे टी पॉइंट आ रहा है। तो टी पॉइंट कहीं पे अच्छा होता है, बहुत शुभ है, और कहीं पे वो अशुभता लेके आता है, तो वो चीज देखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा। ये जो 12 मार्च से हम कोर्स स्टार्ट करते हैं वास्तु प्रोफेशनल, इसकी जहाँ पे लोग इस पे वीक में, मतलब वीकली क्लासेस लेते हैं, महीने के अंदर 2-4 क्लासेस होती है, इसको 2-3 महीने, और उसमें बोल दिया जाता है 5,000 रुपये 4,000 रुपये मंथ का। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो है 12 मार्च से कोर्स चालू होगा, शाम को 8:30 बजे का टाइम है। और सर, जी सॉरी मैं मिस कर गया था बीच में थोड़ी देर के लिए। जी मेरी क्वेरी ये थी कि एक तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है और कितना फीस वगैरह है इसका, और एक दो और छोटी छोटी क्वेरी थी। बताइए, पहले क्वेरी बता दीजिए आपकी। एक तो ये सर कि जैसे कि वास्तु से हमें ये पता चलता है कि किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर्स को कैसे वास्तु से देख सकते हैं, ये सब चीजें क्या हम इसको रीड कर सकते हैं इसमें? 100% कर सकते हैं। अभी मैंने बताया भी था शायद हाँ, आपने। मैं मिस कर गया, मैं थोड़ा कहीं तो फंक्शन में कुछ था तो ऐसे मैं। डायरेक्शंस होते हैं जहाँ पे उनको चेक किया जाता है, जब हम प्रॉपर तरीके से डिग्री लेकर जब ग्रिड बनाते हैं उस जगह का, उसके जी। वहां पे देखा जाता है। जैसे साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में चेक किया जाता है, अगर वहां पे हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है ना, तो साउथ और ईस्ट वो चेक किया जाता है। और अगर डायबिटीज के लिए देखना होता है तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देखते हैं हम लोग। साउथ ईस्ट में अगर उस जोन के अंदर अगर कोई वाटर एलिमेंट आ जाए, जैसे अंडर वाटर टैंक आ जाए या ओके। ऊपर वाला जो ओवरहेड टैंक आ जाए, तो यहाँ पे जो फायर जोन के अंदर अगर पानी आ जाता है तो वहां पर डायबिटीज की कॉजेज बन जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट या किचन आ जाता है तो वहां पे ट्यूमर होने के चांसेस बनते हैं, जिसे कैंसर भी बोला जाता है ना। ये अगर साउथ वेस्ट के अंदर कोई किसी के घर में अगर बेसमेंट बना हुआ अंडरग्राउंड या तलगढ़ जिसको बोलते हैं ना अपन, अगर ये साउथ वेस्ट में बना हुआ है तो उस घर का जो मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली जो है, उसकी या तो डेथ बाय एक्सीडेंट और या फिर सुसाइड, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है 100%, बट मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि 100% तो सिर्फ भगवान बता सकते हैं, हम भगवान नहीं। हम्म। वहां पे चांसेस हो सकते हैं, और अगर कहीं ऐसा आपको केस दिखे तो आप उस जगह का देखिएगा, उसके साउथ वेस्ट में 90% मैं कह रहा हूँ वहां पे बेसमेंट होगा। ओके। मेल चाइल्ड जहाँ होते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है पुरुष बच्चों यानी मेल चाइल्ड के होने का। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इम्प्योरिटी या इम्बैलेंस है तो वहां पे मेल चाइल्ड से ज्यादा फीमेल, मतलब जो कहते हैं ना बच्ची है, बेटी है, वो होगी। और अगर ज्यादा डिस्टरबेंस होता है तो जो मेल चाइल्ड होते हैं ना, उनकी डेथ होने के चांसेस बन जाते हैं। चांसेस बनते हैं ना, नॉट 100%, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको बहुत छोटी सी जानकारी दी है। बाकी जो कोर्स के अंदर जो कंटेंट्स मैंने बताए जी। और उसके अलावा जैसे हॉस्पिटल्स का है, शॉप के अंदर हम कैसे क्या करते हैं, किन की चीजों का, ये सब एडिशनल मैं इसके अंदर दूंगा। इसी कोर्स के अंदर सारी चीजें बताई जाएगी। 12 मार्च से ये कोर्स चालू होगा। टाइमिंग होगा 8:30 बजे से। 8 से 10 दिन का ये कोर्स होगा। इसकी डेली रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और इसके जो नोट्स होते हैं उसकी पीडीएफ और ई बुक इलेक्ट्रॉनिक वो बुक दी जाएगी आपकी सबकी। और इस कोर्स की जो आपने पूछा एनर्जी एक्सचेंज होगा, वो ओनली 3200 रखा गया है। ओके। 3200 रुपये पूरे कोर्स के रखे गए हैं। तो ये बेसिक कोर्स है या टोटल प्रोफेशनल कोर्स है? मतलब इससे हम दूसरों के रेमेडीज वगैरह भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जी ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है ये? नहीं मैम, ये बेसिक नॉलेज तो मैंने आपको, ये अभी जो मैंने डेमो के अंदर आपको बेसिक नॉलेज दी है, ओके। ये एक बेसिक नॉलेज थी। नहीं तो मैं ओके। चाहता तो आपको सिर्फ 4 दिशाएं बताता, ये 16 होती है और बाकी हम कोर्स के अंदर करवाते हैं। ये एलिमेंट बराबर। होते हैं, ये कोर्स के अंदर करवाते हैं। तो मुझे वो मेरा पब्लिसिटी वो नहीं चाहिए। मैं एक बेसिक आपको, जो आप इसकी ये जिन्होंने अटेंड किया है, आप देखिए मैंने अब क्या चीज बताई है। वास्तु का वही मुझे ओरिजिन थोड़ा। क्या है हम्म। ना, वास्तु के कौन कौन ये विद्वान थे जिन्होंने इस चीज को पढ़ा और समझा और इसको आगे हम लोगों तक पहुंचाया। जो वास्तु की ओके। बुक्स या ग्रंथ जिससे बोला जाता है, ग्रंथ बोलते हैं, बुक्स तो बहुत छोटा वर्ड हो जाता है। तो जिनके आपको मतलब कहते हैं ना, ये इनके सब ट्रेसेस मिलेंगे, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, यहाँ पे वेदों के ट्रेसेस पढ़, वेदों में ट्रेसेस पढ़े वास्तु के। तो वास्तु कोई 100 साल 200 साल ऐसा कोई पुरानी चीज नहीं, ये तो ग्रंथ जहाँ पे लिखे उस वक्त से चली आ रही है। तो ये कंप्लीट वास्तु कोर्स है मतलब जी ये? कंप्लीट वास्तु कोर्स होगा। अब लोग इसको कोई बेसिक बना देते हैं, कोई प्रोफेशन बना देते हैं, फिर कोई माँ वास्तु के नाम से करवाता है, कोई किस नाम से करवाता है। मैम ये तो इसका तो मैं किसी के ऊपर कोई भी मतलब अपना आर्ग्यूमेंट या कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो मतलब बता सकता हूँ वो मैंने बताया। ये करने के बाद में मैं वास्तु एक्सपर्ट लिख सकती हूँ मेरे नाम के आके? मैम और करने के बाद और प्रैक्टिस, जैसे अभी हमारा न्यूमेरिकल का कोर्स चल रहा है, प्रोफेशन कोर्स चल रहा है, मैंने जो फाउंडेशन कोर्स करवाया था लोग उसकी भी फीस देते हैं। मैंने प्रॉपर 5 डेज का न्यूमेरोलॉजी का कोर्स करवाया था। वो मैंने अटेंड किया था आपका, और उसके काफी अच्छा था वो। और मुझे उसके बाद में हमने जो प्रोफेशन कोर्स चल रहा है, हमारा प्रोफेशन कोर्स था 21 डेज का। मे बी आज 13-14 डेज हो चुके हैं उसके, और ओके। फरवरी लास्ट में या मार्च 2-3 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। अब जो प्रोफेशन कोर्स कर रहे हैं वो आपको अच्छे से वो बता पाएंगे। बराबर। मैं क्या बताऊंगा, वो बोलेंगे कि हाँ ये कोर्स किया और उससे ये लगा। तो ये जो वास्तु का प्रोफेशन कोर्स है, इसमें इतना कुछ सीख जाएंगे आप खुद के घर का या नॉर्मल कोई घर का या ऑफिस का हमको देखना होता है ना, तो आप आराम से उसका देख भी लेंगे। और वहां पे जो इम्प्योरिटी है, जो इम्बैलेंस है, उसको मैं रेमेडीज बता दूंगा आपको। तो उस इसके रेमेडीज लिए भी ऑटोकेड का जरूरत पड़ेगा? मतलब ऑटोकेड से ही हमें ये निकालना पड़ेगा डायरेक्शन, या कैसे नहीं, रहेगा? आप चाहें तो उसको आप बाय मतलब कहते हैं ना, आप स्केल लेके बैठ जाइए, वास्तु चक्र आता है, आप उसके थ्रू पॉइंट आउट कर दीजिए। या जैसे मैं बताता हूँ, एक इसके अंदर ऐप आती है अपने विंडोज के अंदर ही, उसके अच्छा। अंदर आप कुछ नहीं, आप जो पीडीएफ आती है ना किसी घर का, आप पीडीएफ बना लीजिए। उस पीडीएफ का आप इमेज रख के उसका कैसे हमको डायगोनल लाइन खींच के हम उसको कैसे डिग्री लेते हैं, उसके ऊपर हाँ, हम वही कैसे डिग्रीज 16 कैसे लेते डायरेक्शन हैं? हम सेट कर देते हैं।
वो मैं बता अच्छा। दूंगा। और आप मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल करना भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ से इसको हम ऐसे मैनुअल कर सकते हैं। दोनों ओके। चीजें ऑफलाइन डिग्री ली जाती है वो बता दूंगा, ऑनलाइन डिग्री कैसे लेते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। वही मुझे उधर ही डाउट था कि डिग्रीज कैसे हम निकालते हैं। वो किसी ने बोला कि ऑटोकैड वालों को हम बोलते हैं तो वो लोग आपको मैप बना के देते हैं कि आपका साउथ ईस्ट है तो कितना डायरेक्शन मतलब कितना डिग्रीज पे है और क्या है करके ना। तो मुझे वही पूछना था कि फिर हमें वो भी लेना पड़ेगा या बिना उसके भी हम अपना घर का तो एटलीस्ट कर सकें मैम करके। देखिए आजकल जो घर बनते हैं सबके नक्शे बने हुए होते हैं ना, सब अपना मैप बनवाते हैं, बराबर। हाँ। बस उसका पीडीएफ बनवा लीजिए आप। अच्छा। ओके। ठीक है। और अगर हम्म। आप ऑफलाइन बैठ के मैनुअल करना चाहते हैं तो उस नक्शे के ऊपर बता दूंगा कैसे काम करना है। अच्छा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये तो आपका हो गया। लेकिन जब हम किसी का वास्तु स्टडी करते हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप ये तो फ्रीलांसर होते हैं ना जो ऑटोकैड किए हुए हैं, हाँ हाँ वो हाँ। आपके 1500-1800 रुपए में एक घर का नक्शा बना के दे देते पीडीएफ के अंदर। बस अच्छा। इतना ही करना है आपको, ऑटोकैड वाले के पास जाने की। फिर वो आपसे चार्ज करेंगे, हम ये डायरेक्शन देंगे, ऐसे बनाएंगे, वो करेंगे। और मैम अगर मेरी पर्सनल में बात करूं, हम्म। मैं खुद डिग्री लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं दूसरों के ऊपर नहीं चला सकता हूँ हाँ बराबर। क्योंकि मैं क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा। आगे पीछे हो गई तो पूरा रेमेडी चेंज हो जाता है, पूरा ये चेंज हो जाता है। 100% हम सिर्फ डिग्री जो होती है ना, वो डिग्री आपने सही ले ली, सही ले बस ली तो मेन बराबर। खेल वही है आपका, डिग्री। और जो डायरेक्शन जो ग्रिडिंग होती है ना, वो प्रॉपर आपको कैसे, आप 16 डायरेक्शन जैसा मैंने बताया रटोगे तो रटा हुआ समझ में नहीं आता। नहीं आएगा। और जो हाँ। मैंने जो फॉर्मूला बताया आप उसके हिसाब से सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इतना ही याद करना और कुछ नहीं याद करना। रख। और फिर सबको पता है वो कैसे होता है। हाँ उसी से हम बराबर। 4 to 8, 8 से 16 और 32 डिग्री तक हम पहुंच जाते 32 डिग्री ये करते हैं हैं। अलग बराबर। अलग एंट्रेंसेज में बता दूंगा, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, किचन, बेडरूम, टॉयलेट, स्टेयर्स, वॉशिंग मशीन। अगर इतनी चीजें आप सब कुछ निकाल दोगे तो प्रॉपर आपके सामने सारी चीज आ जाएगी, वहां से आप देख सकते हो उस घर के अंदर क्या दिक्कत चल रही है। क्या दिक्कत चल रही है। ओके। जी, वहां और से आप सब निम्रो कुछ। के साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब आप न्यूमरोलॉजी के साथ में ग्रिड बना के। न्यूमेरोलॉजी के साथ में मैम न्यूमेरो से वास्तु कनेक्ट करते हैं हम लोग, न्यूमेरोलॉजी से। हम ओके। नंबर्स के ऊपर डेट ऑफ बर्थ से भी हम मतलब विदाउट वास्तु से मतलब ग्रिड बनाए हुए भी न्यूमेरो से मैं वास्तु का निकाल के बता सकता हूँ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस या तो वो इम्प्योर भी है। आप इसमें सिखाएंगे कि डेट ऑफ बर्थ से भी हम कुछ नहीं बता नहीं सकते मैम, वो न्यूमेरोलॉजी जो प्रोफेशन कोर्स चल रहा है वो हैं। हाँ उसी के हाँ हाँ। अंदर चल रहा है। मार्च के अच्छा। अंदर हम लोग ये कर रहे हैं वास्तु वाला, क्योंकि काफी लोगों का मेरे पास आ रहा था कि सर वास्तु का कोर्स कब स्टार्ट कराएंगे, हमें वास्तु आपसे सीखना है। तो ये हम्म। मार्च में मैंने 12 तारीख से स्टार्ट करने का ये है, रात को 8:30 बजे होगा। से है। इसका ओके। कोई ऐसा डेज नहीं है मैं अभी कह दूं आपको सैटरडे संडे क्लास होगी पर मंथ हम ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे ना, ये मेरे को बिजनेस नहीं करना है इसको। मेरा बिजनेस के लिए मेरे बराबर। दूसरा काम है मेरे पास। तो बस मैं इसको नॉर्मल पूरा कोर्स में 3200 की जो एनर्जी एक्सचेंज होगा सिर्फ उसमें मैं प्रॉपर तरीके से 3200 करवा। जी, टोटल कोर्स की फीस ये है। 3200 और इसकी सर कुछ टाइमिंग की नहीं चेंज हो सकती? सर मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया से हूँ तो मेरी टाइमिंग का बहुत डिफरेंस है यहाँ से, तो मेरे तो 1-1.5 बज जाएंगे ना। ऑस्ट्रेलिया से, अरे हाँ सर ये दिक्कत तो है। हाँ राजेश जी हाँ आप जी। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से है सर? मैं मेलबर्न से हूँ सर, आपसे बात हुई है मेरी 1-2 बार, पवन जी और मैंने आपसे बात करी है। अच्छा पवन जी, हाँ हाँ पवन जी, हाँ जी ओके पवन जी, और ओके। मैंने भी करी थी, मैंने आपसे करी थी बात, उसके बाद फिर मैंने पवन जी को आपका नंबर दिया और पवन जी ने फिर बाद में आपसे बात करी। पवन जी का भी शायद नक्षत्र अवार्ड मिला है ना लाल किताब के लिए। हाँ जी उनको मिला है। हाँ जी। हाँ सर वो तो बहुत मैं अच्छा, 25 हाँ जी मोर देन 20 हाँ ईयर्स से लाल किताब कर रहे हैं वो तो। हाँ जी मैं भी कर रहा हूँ सर, मैं लाल किताब भी कर रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी वहाँ पे कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैंने वास्तु किया हुआ है, बस सिर्फ आपसे एक बार यह है कि कुछ चीजें यह है कि दोबारा से मतलब हो जाएंगी ना रिवाइंड, पहले कर देर से किया हुआ, मतलब टाइम हो गया अभी जी जी, तो कुछ सर, रिवाइज हो जाएंगी चीजें। तो एक बार देख लेते हैं मतलब कितने लोग होते हैं उनके हिसाब से मैं एक बार डिस्कस करके और हाँ जी टाइम ऐसा टाइमिंग का। कर देंगे ताकि हाँ जी सबके लिए सुटेबल हो, आपके लिए भी हो जाए और यहाँ वालों हाँ के जी लिए हाँ जी, क्योंकि ऐसा मेरा कुछ। वहां से 5.5 घंटे का डिफरेंस है, तो मेरे तो 2 बज जाएंगे मेरे इस को चीज में। पता है पवन जी जब मेरे साथ में हाँ जी ये मैंने हाँ उन्होंने जी अटेंड किया था, जब वो एक ही चीज बोलते थे वरुण भाई यहाँ पे 1:30 बज रहे हैं
यहाँ पे 2 बज रहे हैं और हाँ जी। रियली मेरे को अमेजिंग लगता है कि कोई मतलब इतना ज्ञान होते हुए भी हाँ जी। देर रात के लिए वो वेट करते थे क्लास के लिए कि नहीं यार हाँ भाई जी। देखते हैं। अरे मैंने कहा सर मैं क्या है कि नहीं हमको तो सीखना है। सही सही बात है। ये कहते हैं ना ये उन लोगों की निशानी है ज्ञान। हाँ जी, ज्ञान बिल्कुल कोई नहीं सही सर है आप बिल्कुल। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर हम टाइम का थोड़ा कुछ ऊपर नीचे कर लेंगे हाँ जी, ताकि आपको भी ठीक है। मतलब थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। हाँ जी, कन्वीनियंट हो जाए ना, मतलब आप देख लीजिए कि अगर टाइमिंग थोड़ा हो सकता है तो वो ज्यादा बेटर है। जरूर जरूर सर मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा तो हम एक घंटा डेढ़ ऐसा कुछ कर लेंगे ताकि थोड़ा आपके ठीक लिए है। इजी हो जाएगा। हाँ जी, तो और रेगुलर 10 दिन चलेंगी क्लासेस सर? सर मेरा आइडिया है 10 दिन का और 10 से प्लस दिन जाते हैं तो मैं उसको फिर बीच में अच्छा रोक ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ मेरे गया। लिए डे बस बाउंडेशन नहीं है सर। मेरा जो कंटेंट्स है राइट, मुझे वो कंप्लीट करने हैं। राइट, मैं समझ गया आपकी बात। अभी न्यूमेरोलॉजी का भी चल रहा है तो वो हमारा 21 डेज का है प्रोफेशन कोर्स ओके, लेकिन एक वो एक आइडियल डेज है और अगर कंटेंट्स पूरे नहीं होंगे तो मैं उसको ओके। एक्सटेंड करूंगा तो उसके क्योंकि उसके सर न्यूमरोलॉजी का जो चल रहा है आपका, जी तो वो दूसरा लोशो ग्रिड है या दूसरी न्यूमरोलॉजी? सर हम एक ब्लेंड सिखाते हैं सर। लोशो जस्ट हम सिर्फ उसको गिड तक यूज में करते हैं। बाकी वैदिक अच्छा, पाइथागोरियन कैलेडियन और ये सब चीजों का हम अलग अलग तरीके से यूज करके और फिर उसकी एक अच्छा, एनालिसिस बनाते हैं। मतलब लोशो ग्रिड नहीं है उसमें ना? लोशो ग्रिड जस्ट सर हम स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं पर सिर्फ ग्रिड बनाने ओके, तक का काम है। उसके बाद हम चाइनीज को यूज नहीं करते फिर हम वैदिक अच्छा जी, पाइथा ठीक है। तो कैलेडियन उसका सर ये कितने दिन का, 21 डेज का आपने बताया ना, जी तो उसके चार्जेस क्या है सर? सर वो अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है उसकी एनर्जी एक्सचेंज थी 5100 ये 75? 5100 अच्छा 5100, ठीक है। ठीक है, इंडियन। कोई बात नहीं, मैं आपसे वो भी कर लूंगा। आप टाइमिंग का ही है मेरा कंसर्न, बाकी कोर्सेज मैं कर लूंगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई दिक्कत नहीं सर आराम से जब भी आप हाँ ये जी, मैं डिटेल्स जो ये आपको स्क्रीन जो मैंने बताई थी यही हाँ जी। उससे आप गूगल पे फोन पे पेटीएम ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हैं जो भी जैसा चाहे। हाँ नहीं, अभी फिलहाल तो मैं इंडिया में ही हूँ, तो कोई अगर आप टाइमिंग अभी सेट करें तो मैं 1 वीक यहीं पे हूँ, तो मैं यहाँ पे आपका वो डिपॉजिट करवा दूंगा, जो भी होगा तो क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो कर लेंगे। टाइम देख लेते हैं हम आप जैसे होगा ना ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, टाइम ऐसा रखूंगा मैं ताकि सबके लिए इजी हो जाए ताकि हाँ जी, आपसे भी वो कर लीजिए प्लीज। हाँ, आप अगर वो तसल्ली टाइमिंग रखिएगा। ऐसा नहीं है फीस ले ली और फिर कह दिया नहीं सर टाइम तो ऐसे ही होगा आपको करना है, तो वो चीज नहीं होगी। अगर बाई ठीक है, चांस अगर टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ठीक बाई है, चांस तो आपको फीस राइट, रिफंड हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है और कोशिश ये है कि सबके लिए हम कन्वीनियंट टाइम कर ठीक है। देंगे। तो कुछ ऐसा सर कर दो कि अगर एक या दो स्टूडेंट्स आपको मतलब ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आप करवा दो, ऐसा कुछ कर लो। अगर ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास अगर 3 स्टूडेंट हो जाते हैं मैं पवन जी से बात करूंगा जाकर। तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग में एक अलग से हम बैच ओपन कर देंगे तो वो हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया हाँ जी, टाइम मैं के और हिसाब से पवन जी कर हम लें। इकट्ठे ही करते हैं, हमारी काफी कोऑर्डिनेशन है, तो मतलब हर रोज बात होती है, तो मैं अच्छा मतलब मैंने ही उनको आपका रेफरेंस दिया था। मैंने पहले आपसे मैंने बात करी, तो उसके बाद उन्होंने करी बात, तो फिर अच्छा मैं अच्छा इंडिया आ गया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब हाउस बिल्ड कर रहे थे ना, तो फिर मुझे यहाँ पे टाइम लग गया। अभी मैं दोबारा जाऊंगा तो पवन जी से बात करूंगा, तो हो सकता है हम आप इकट्ठे लगा लेंगे। आप इंडिया में कहाँ पे है? मैं नवा शहर से हूँ सर। नवा शहर। हाँ जी, नवा शहर किधर आएगा सर ये स्टेट? ये जलंधर के पास पड़ता है, फगवाड़ा अच्छा सुना आपने? फगवाड़ा, हाँ जी, पंजाब पंजाब हाँ हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, जी हाँ पंजाब में जी। है। ये मतलब हमारा पड़ता है। अगर आप चंडीगढ़ से आओ ना, तो फगवाड़ा से पहले आता है। अच्छा फगवाड़ा से पहले है आपका ये, हाँ जी, नवा फगवाड़ा शहर। रोपड़ के बाद रोपड़ अच्छा और फगवाड़ा के बीच है। ये चंडीगढ़ से डिस्ट्रिक्ट मैं है, आया मतलब हूँ। काफी बड़ा। हाँ जी, हाँ आया है हूँ मतलब। चंडीगढ़ सर में। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी आना इधर भी सर हमारे पास भी। जरूर सर जरूर पवन जी से तो तो बात होती अगर रहती मेरी है आपसे मेरी। पहले बात हो जाती तो एक्चुअली चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने वास्तु के लिए भी कंसल्ट करना था कुछ, मैंने काफी हद तक तो मैंने किया था, पर मुझे अच्छा काफी हेल्प लेनी पड़ी फिर कहीं और से। तो अगर आपसे बात हो जाती तो मैं आप ही को बुला पवन लेता जी का यहाँ। मैंने किया था यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में उनके यहाँ से बैठ के मैंने उनके ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अच्छा मेरे अच्छा को भेजा अच्छा था। अच्छा 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 अच्छा, आप पवन बता जी रहे का थे एक तो बार बात हुई थी, हाँ पवन बताया जी था का शायद मैंने उन्होंने। यहाँ से कर दिया था ऑस्ट्रेलिया पूरा उनका।
ओके 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 राइट, तो ठीक सर है। टेक्नोलॉजी है तो अब पॉसिबल इंडिया में तो हाँ वहाँ पे बिल्कुल फिजिकल बिल्कुल, सही विजिट हो बात। जाती है मेरी, लेकिन जो आउट ऑफ ओके इंडिया का हो गया तो वहाँ पे फिर ऑनलाइन से भी चला लेते हैं। अभी यूएई का मैंने किया था लास्ट वीक, राइट, तो ठीक उनसे है। भी फिर ऑनलाइन मैंने वीडियो कॉलिंग पे पूरा उनके घर का सब कुछ देखा, पहले ग्रीडिंग ओके, करके फिर उनकी जो प्रॉब्लम ठीक थी है। वो सामने बता दी मैंने, अच्छा जी, हो जाता है। ठीक है, सही है। बस आप मुझे वो देख लेना, अगर टाइमिंग का कुछ हो सकता है तो हो जाएगा सर, अगर आप 2-3 जने होंगे ना वहाँ से तो एक अलग से आ, हम लोग कर अभी देंगे और उसको। तीसरे का तो मैं, चलो मैं पूछ लूंगा, एक और भी है हमारे फ्रेंड वो तेजिंदर जी, वो भी करते हैं, उनसे भी पूछ लूंगा। पर हम्म, अगर टाइमिंग आप देख लेना किसी भी हिसाब से, तो आप, मैं इस पे तो हूँ ही आपके वो ग्रुप में, आप कभी भी मुझे डाल देना, मतलब आप मेरा कौन से ग्रुप में राजेश जी मेरे? अभी जो मैंने ज्वाइन किया है ना, कौन सा है आपका, मतलब उसी से ही किया ज्वाइन, अभी मुझे पता नहीं है, पर मैंने आपका टेलीग्राम, मैसेज पढ़ा था। टेलीग्राम था या नहीं कौन सा नहीं नहीं, ग्रुप? मैंने नहीं, मैं व्हाट्सएप पे हूँ। मैंने वो सिर्फ आपका वो देखा था, मतलब उसमें, तो मैंने उसी से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कोई नहीं, आपका आप मैसेज पढ़ा था मैंने। आपके पास मेरे नंबर है ना? हाँ जी हाँ जी, नंबर तो है मेरे पास। बस आप वहाँ से व्हाट्सएप से कनेक्ट हाँ हो मैं जाइएगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगा। जी 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 सर, हाँ ओके जी, सर। तो आप देख लेना, टाइमिंग का देख लेना, बाकी हम कर लेंगे ज्वाइन, कर नो दूंगा सर मैं, प्रॉब्लम। आपका कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, अगर होंगे ना 2-3 जो भी होगा, हम एक अलग ठीक से है, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अलग टाइम कर देंगे, और यहाँ पे इंडिया से जो होंगे उनके लिए देख लूंगा मैं। राइट, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ओके थैंक सर, यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके वेलकम। तो यहाँ तक ठीक है। अब जो ज्वाइन करेंगे वो हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा एक सर क्वेश्चन था, अभी सॉरी, मतलब आप वहां वास्तु करते हो या जैसे 32 डायरेक्शन वाला या 16 डायरेक्शन वाला, जो नॉर्मल वास्तु है? सर हम सब, जो मेरे इस प्रोफेशन कोर्स के अंदर 32 एंट्रेंस भी आएगी, 16 डायरेक्शंस भी आएंगे, सब आएंगे सर। अच्छा जी, क्योंकि मैंने पहले 8 डायरेक्शन वाला बहुत पहले किया हुआ था, तो सर महावास्तु मैंने नहीं किया हुआ। ये लोग मतलब कहते हैं ना, मैं किसी को हम वो नहीं कहते, हाँ, सबका अलग अलग है, कोई इसको माँ वास्तु से अलग करते हैं, कोई क्या करते हैं, लेकिन ठीक मैं है। सब एक ही साथ में करवा देता हूँ और इसी से शक्ति चक्र इसी में यूज होता है सर? जी सर, ओके, तो अच्छा, मैंने 100%। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे N5 में सर मैंने बाथरूम बनाया था, मतलब टॉयलेट बनाई थी, वो तो मना कर, मतलब वो टॉयलेट हमने नहीं रखी, खाली नहाने का बना लिया वहां पे शावर, तो वो चलेगा जब उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ये N5 जो में? N5 जो बता रहे ये एंट्रेंस है सर। एंट्रेंस सर हमारी गलती से, मतलब ना वो डिग्रीज नहीं निकाली थी प्रॉपर, तो वो N2 में चली गई। N2 में चली गई है? हाँ जी, कोई नहीं, उसको N2 में डायरेक्ट अगर डिग्री आपकी चली गई है ना एंट्रेंस, हाँ जी, तो उसको N3 पे ले आइए। N3 पे। N2 जो डायरेक्शन होता है ना, हाँ जी, N2 का जो डायरेक्शन होता है वो इरिटेशन देता है, वहां पे रहने वाले लोगों में इरिटेशन होगा। ओके, एक एक जेलियस दूसरे होते हैं ना, दूसरे लोग जो होंगे वो जेलियस मतलब ईर्ष्या वाली भावना, अच्छा जी, ठीक कुछ है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है N2 के डायरेक्शन में। N2 में, ओके, तो अगर N2 का डायरेक्शन है तो उसके प्रॉपर ग्रिडिंग करके आप देख लीजिए। अगर नहीं ठीक है, होता है तो जैसा अगर आप ये करेंगे तो इसके हाँ अंदर जी। आपको हर चीज में मतलब इसका तो इसका फिर सॉल्यूशन। सोल्यूशन क्या करें सर, अगर N2 में अभी बन चुका है, मतलब वहां पे ऑलरेडी डोर डोर बन चुका है और विंडो भी है साथ में, तो उसका फिर सोल्यूशन क्या कुछ हो सकता है? तो आप कहाँ पे, यहाँ इंडिया वाली बात कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले हाँ, की बात? इंडिया इंडिया में सर, इंडिया में। कोई दिक्कत नहीं, आपका खुद का है ना, ये तो ओन हाउस ही हाँ है। हाँ, हाँ जी, इसकी रेमेडी आती है सर, कलर टेप ठीक से है, कर सकते हैं और स्ट्रिप रेमेडी होती है, वो मैं बता दूंगा। ओके। मैं कल आपको कॉल करूँ या बाद में अभी करूँ? आप कल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कल कर लूंगा, और मुझे सर वो अपना टाइमिंग सेट करके मुझे बता देना, मैं पवन जी से कल बात करके भी बता दूंगा आपको, आप तो बात कर हम दोनों लीजिए तो सर। कर लेंगे जो। हाँ तो आप ठीक दो है, के लिए होगा तो मैं टाइम अलग से कर दूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं। अच्छा ठीक है, 2 जने तो हो सकते हैं, तीसरे का तो मैं चलो अभी नहीं बोल सकता, अगर 2 नहीं, देख हुए तो लेना फिर आप। आप, हो जाए ठीक जब है, आप ऑस्ट्रेलिया चले उस टाइम, जैसा हम कर ठीक है, देंगे उसको स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू। जी। तो अब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है।